हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा एक खुशखबरी के बारे में कि चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया मई महीने से शुरू होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है मई से शुरू होगा, तो इसमें कितना सीटें रहेगी, है ना, सीटों की संख्या कितना रहेगा, एग्जाम कब तक होगा, और सिलेबस का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार जीके, जहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, आप देखे होंगे करीब करीब 30% वेटेज रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार जीके के सिलेबस से। तो हम देखेंगे कि बिहार जीके में हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, हमें किस किस चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, मेरे पीछे देख रहे होंगे जहां पे डायरेक्ट विधानसभा में बोला गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि चौथी चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये मई महीने से शुरू होगा। अब जनाब कई लोग सीट को लेके, है ना, ये हो रहे हैं कि सर सीटों की संख्या क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो इतना विलंब हुआ उसका एक रीजन था 3.0 का, जो हमारी तीसरी चरण की नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें विलंब होना, है ना, इसमें विलंब होना। चूंकि शिक्षा मंत्रालय का कहना है, बिहार शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसमें जो सीटें नहीं फिल हो पाएगी, वो सीटों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देके उसको जो 4 पॉइंट हमारा जीरो आ रहा है, चौथा चरण की भर्ती प्रक्रिया आ रहा है, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो हमारा तीसरी चरण की प्रक्रिया है उसमें कई विषयों में, है ना, कई विषयों में सीटें खाली रह रही है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसका डिमांड उठ रहा था वो डिमांड नहीं दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। ये वैकेंसी और बढ़ सकती है, कम नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2025 जो है वो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो 80,000 से ज़्यादा पदों की संख्या आएगा। मई में विज्ञापन आने की संभावना है। समय आप लोग को ज़्यादा नहीं मिलेगा, जून समय मिल जाए, जुलाई में संभावित एग्ज़ाम हो सकता है। तो एग्ज़ाम कब होगा इसको लेके हम एक अलग सेशन में कवर कर लेंगे। अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दा पर कि सर ये क्या मुझे बिहार जीके भी देखना पड़ेगा। सिलेबस में तो बस ये कहा गया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मैं बता दूं, आप अगर एक बार रिव्यू करोगे, है ना, टीआरई 1 का एक बार आप लोग खुद जाके देखना, टीआरई 2 का, है ना, और टीआरई 3 का अगर आप इसको अध्ययन करोगे तो आप देख पाओगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है 30 से 40% है ना सवाल आपका बिहार से आ गए हैं। आप भले ही इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूं। तैयारी करने के पहले एक बार प्रीवियस ईयर के चीजों को जरूर देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं। तो बिहार का इतिहास जैसे सिलेबस में दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट से जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये आपको बिहार से जोड़कर पूछ लिए जा रहे हैं। गांधी जी का चंपारण आगमन को लेके हो, कुंवर सिंह का 1857 का विद्रोह हो, है ना, ये सभी से सवाल पूछ लिया जाता है। यानी कि बिहार के इतिहास में, है ना, एनिसेंट और मेडिवल से तो नहीं पूछा जा रहा है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब ये नहीं कि पूरे बिहार का इतिहास को पढ़ लिए। अगर भारत का इतिहास को आप पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास ही बिहार का इतिहास है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको जो फोकस करना है, यहाँ पे जो आपका की एरिया होगा वो स्वतंत्रता संग्राम, आने की आधुनिक बिहार का इतिहास, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फोकस करना है ये स्वतंत्रता संग्राम में फोकस करना है। और ये ऐसा जगह है जहां से आपका 2-3 सवाल यहीं से आ जाएगा, है ना। कुंवर सिंह के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इन लोगों का आंदोलन में जो भी गतिविधि रहा इन्हें आपको देखना है। और जाहिर सी बात है, जब आप बिहार के स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको राजेंद्र सिंह के बारे में पता होना चाहिए, कुंवर सिंह के बारे में पता होना चाहिए, पीर अली के बारे में पता होना चाहिए। आपको बिहार लेवल का भी तो 2-3 स्वतंत्रता सेनानी हो, है ना, या स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा,
राष्ट्रीय पटल तक जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, उन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम का डिमांड है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो जब आप है ना नेशनल लेवल के लीडर के बारे में बताएंगे तो बिहार लेवल के लीडर के बारे में भी बताना पड़ेगा, बिहार के योगदान को भी बताना पड़ेगा, और ये सिलेबस में भी है। ठीक है। दूसरा है कि बिहार का भूगोल। तो बिहार के भूगोल में बेसिकली क्या है ना, बिहार का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है कि है ना बिहार में किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की जलवायु है, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन बिहार इकोनॉमी में करंट से जोड़कर है ना, जो रिसेंटली जो होता है बजट, दो चीज़ें है ना, एक बजट मैंने पढ़ाया भी है, आगे पढ़ा भी दूंगा, और एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमी सर्वे है ना, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। एक होता है जनगणना है ना, जनगणना। आप देख लो पिछला कोई भी एग्जाम का TRE 1, 2, 3 का आप उठा लो, जनगणना से आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिले में है, बिहार का लिटरेसी रेट कितना है, बिहार में मेल का लिटरेसी रेट कितना है, बिहार में फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है। ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें देखना है। आर्ट कल्चर में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। तो जो की पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है, और बिहार इकोनॉमी तो आपको करना ही करना है। ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स। बिहार के करंट अफेयर्स से कई चीज़ें पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर्स में बिहार की वर्तमान योजनाएं है ना, ये तमाम चीज़ें पूछ लिया जाता है। तो अगर ये करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना, आप 30 से 40% सवाल आप देखोगे इसी इर्द गिर्द में घूमता हुआ आएगा, है ना। इसके लिए आप भी निकाल सकते हो कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि बिहार जीके का जो PYQ है, जो TRE में पूछा गया है, उसको एक बार निकालिए, है ना। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे तरीका जो होता है, परीक्षा पैटर्न को समझिए, है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए अगले 4 महीना में आप सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ के नहीं खत्म कर सकते हो। हर एक एग्जाम का डिमांड अलग अलग होता है, UPSC का डिमांड अलग अलग होता है, BPSC का डिमांड अलग अलग होता है। तो पैटर्न को समझिए, और पैटर्न को कहाँ से समझेंगे, तो आप या तो हम बता रहे हैं उसको मान लीजिए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, है ना। दो ही चीजें होता है, हम या हमारे जैसे जो टीचर आपको बता रहे हैं, है ना, वो उन चीजों को मान लीजिए। और आपका सिलेबस का क्या डिमांड है, सिर्फ पढ़िए नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़िए नहीं, पैटर्न को समझिए। मैंने आपको एक पैटर्न बताया ना कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ही अधिकतर सवाल पूछे जा रहे हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन से पूछे जा रहे हैं, है ना। इकोनॉमी में आपका बजट, इकोनॉमी सर्वे, जनगणना, ये सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप पैटर्न को जब समझेंगे तब आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और इसके बाद आप कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़िए या आप स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, सुपर टीचर मिलेगा। नीचे जो नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। हमारे यूट्यूब पे भी लगातार क्लास चलते रहता है। इस रणनीति के साथ सबसे पहले क्या करना है, अपने संसाधनों को सीमित करना है ना। आप लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को 10 जगह पढ़ते हैं, तो अपने संसाधनों को सीमित कीजिए, नोट्स बनाइए, स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, और अभी से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम के समय आप अपनी समय को बचा पाएँ। ठीक है, तो समय को बचा पाए। तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। ये हमारा YouTube का शेड्यूल है, देख सकते हैं। इंग्लिश है ना 6 बजे से लेके हम भी क्लास लेते रहते हैं, बिहार जीके का 4 बजे, ये पूरा का पूरा शेड्यूल्ड है। इसके अलावे है ना, अगर सिलेबस को लेके बहुत उफ आ की स्थिति है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे कोर्स का परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे बिहार जीके का फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।